हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 10 बज रहे हैं और धीरे धीरे रूटीन पे आ रही है गाड़ी, क्योंकि हस्बैंड ने अपना काम पे जाना स्टार्ट कर दिया है फैक्ट्री। तो बच्चे तो खैर अभी नहीं जा रहे हैं स्कूल, सभी को पता है, लेकिन हस्बैंड जा रहे हैं तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि देखिए, अब जब सुबह उठना है तो बाकी कामों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और इधर मैं चाय गर्म कर रही हूँ अपनी, क्योंकि ये बाद में काम आएगी नहीं, बस अभी पी सकते हैं इसे, थोड़ी सी है। और अभी आऊँगी किचन में, किचन की क्लीनिंग करनी है। नाश्ता बनाया था आज पोहे का, ऐसे दिखेगा भी नहीं, पोहा बनाया था आज नाश्ते में। रात की थोड़ी सी दाल पड़ी है जो कि चल जाएगी। लाइट करते हैं बंद। अब धीरे धीरे जो काम है छोटे मोटे वो भी हो जाएंगे और जो डेली के काम होते हैं वो भी हो जाएंगे। बच्चे दोनों सो रहे हैं, बस अब इनको उठाऊंगी। थोड़े से कपड़े बाहर हैं वो उठाने हैं, और आज मुझे करनी है इधर की सफाई। ये मेरे हस्बैंड नीचे जो गद्दा बिछाते हैं, इसको क्या करते हैं, सुबह उठाते हैं रख देते हैं। और पहले मैं रखा करती थी, जब से लॉकडाउन चल रहा था तो फिर यही रख रहे थे। तो जैसे मैं किचन में चली जाती हूँ तो वो इधर से गद्दा उठा के रख देते हैं। अब लेकिन मुझे इसके इधर से पूरी सफाई करनी है और फ्रिज के पीछे से भी करनी है, मतलब एक तरीके से पूरी डीप क्लीनिंग करनी है। क्योंकि अब टाइम है मेरे पास, अभी 10 ही बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड आएंगे 1 बजे के लगभग। तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा और थोड़ी सफाई भी हो जाएगी। सफाई के मामले में अभी ना मैं जैसे कि ज़्यादा अंदर अंदर का काम नहीं लूँगी, बाहर बाहर से ही लूँगी, क्योंकि पता लगे ज़्यादा करने के चक्कर में दोबारा तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए। तो इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा करूँगी, काम भी हो जाए और पता भी ना लगे। तो चाय पी लो सुबह की, मॉर्निंग की, क्योंकि इन दोनों को उठाऊंगी। अभी पोहा खाएंगी अपना चुड़वा मटर, और फिर उसके बाद चाय पियेंगी, बाथरूम वगैरह जाएंगी। उतनी देर में मेरे काफ़ी काम हो जाएंगे, डस्टिंग हो जाएगी, झाड़ू लग जाएगा। और देखूंगी तो शायद से मैं आज कमरा धो दूँ, कमरा नहीं धोऊंगी तो फिर अच्छे से पोछा लगाऊंगी। और आज ये दोनों काम मैं करूँगी। किचन में अपनी बेटी को भेजूंगी, क्योंकि किचन में देखूंगी तो शाम को या कल अपने तरीके से अच्छे से साफ़ करूँगी, लेकिन आज मुझे कमरा ही करना है। तो चाय वाय मेरा हो गया है और बच्चे भी उठ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉकडाउन के बाद अपने कमरे की पूरी डीप क्लीनिंग। इसलिए कि पूरे महीने ना, 1 महीना का तो लॉकडाउन रहा ही है और बिल्कुल भी ना उस तरीके से काम नहीं हुआ है। सिंगल रूम है, आप सभी को पता है, इधर ही हस्बैंड वगैरह बैठे रहते हैं। अगर उनको मैं ये बोलूँ कि आप थोड़ा सा हट जाओ, 10 मिनट का काम नहीं लगता है आराम से। अगर आप अच्छे से घर को साफ़ सफाई कर रहे हैं तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो उनको होता है जब मैं नहीं रहूँगा ना तब कर लियो, अभी इतना कर लिया है ना बहुत है। तो डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और जैसे घर में हस्बैंड वगैरह रहते हैं तो थोड़ी परेशानी भी लगती है, क्योंकि काम करने में ना अड़चन वगैरह डालते हैं। तो ये टाइम एकदम सही होता है जब हस्बैंड और बच्चे स्कूल गए हों और हस्बैंड काम पे गए हैं। बच्चे तो खैर अभी मुझे नहीं लगता है इस साल पूरा स्कूल जा पाएंगे, तो काम तो करना ही है। इधर मैंने जो बिस्तरा है वो निकाल दिया है और चादरें भी निकाल दी हैं। मतलब चादरें वगैरह मैं धूप में रख दूँगी, ग्रिल के पास ही धूप आई पड़ी है। इतनी धूप है कि आराम से चादरों पे थोड़ी सी सेक लग जाएगी। और एफएम चालू कर रही हूँ, क्योंकि काम करते हुए गाने लग जाए ना और अपनी पसंद के गाने आ रहे हो एफएम में तो मज़ा ही आ जाता है काम करने का। जो सामान है उनको मैं हटा हटा के आज सफाई करूँगी। नॉर्मली क्या हो रहा था, बस जैसे हमारा ये सोफ़ा है, इसके नीचे से झाड़ू मार दिया जा रहा था, लेकिन हटा के नहीं मारा जा रहा था। तो जैसे थोड़ी बहुत डस्ट सोफ़े के पीछे भी लग जाती है, वो भी साफ़ हो जाएगी। और जो चीज़ हट नहीं सकती है ना, तो वहाँ पे मैं झाड़ू जितना अंदर जा सकता है उतना मार के साफ़ सफाई कर दूँगी। दीवारों पे भी साथ साथ मारती जा रही हूँ जितनी दूर झाड़ू पहुँचता जा रहा है, क्योंकि वैसे देखने में नहीं लगती, जब आप हाथ से लगाओगे ना, हाथ लगाओगे तब लगता है कि हाँ डस्ट है। और अभी मैं कमरे को धोऊंगी, क्योंकि धोने से और भी ज़्यादा डस्ट निकलेगी। तो यहाँ पे ये सारी झाड़ू लगाने के बाद मुझे ये सारा सामान रखना है। ये बस यहाँ पे अभी जो मुझे डस्टिंग है वो तो करनी है, लेकिन जितनी डस्ट मैं झाड़ू से उतार सकती हूँ कोशिश कर रही हूँ उतनी उतार लूँ। अभी क्या है ना, जो सामान, कुछ सामान ऐसा है जो निकला था, जैसे अभी ये हीटर निकला था, हमने रख दिया था पहले, लेकिन दोबारा निकालना पड़ा क्योंकि चीकू की तबीयत ख़राब थी, तो ऐसे लग रहा था ठंड लग गई है उसे, जबकि अच्छी खासी गर्मी थी, तब उसके लिए निकाला था। और एक ये जूते चप्पल का डिब्बा निकाला था, इसमें से एक सैंडल किसी को देनी थी मुझे, पार्टी वेयर, तो वो सब वापस रखी है। और ये सारा काम मेरा ही होता है, बच्चे नहीं कर पाते, ढंग से नहीं रख पाएंगे तो
कम जगह में ना सामान फिर अच्छे से आएगा नहीं। और मेरे पैर में लगी हुई थी चोट, तो मैं ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ने वाले काम नहीं कर रही थी, क्योंकि लगी पे ना बहुत लगती है। इधर देखिए दवाइयों का तो ढेर ना पिछले साल से इकट्ठा ही होया जा रहा है। एक डिब्बा था जो कि छोटा था, बड़ा बनाया है, वो भी भर गया है। अब इस बकेट के अंदर भी आ गई है। मतलब किसी चीज़ में बरकत हो ना हो, घर में दवाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत पड़ी है। इन सबको अच्छे से मैनेज करना है। ये सारे छोटे छोटे काम मैं बाद में करती रहूँगी, बड़े बड़े काम आज करूँगी बस। तो डस्टिंग का टाइम आ गया, डस्टिंग कर रही हूँ। मोटा मोटा झाड़ू लगा दिया है, मोटा मोटा इन द सेंस मतलब जो जितना झाड़ू लग सकता था अच्छे से लगा दिया है। अब जब धोऊँगी ना तो और निकाल दूँगी। इधर अलमारी के नीचे एक दरोज है जो कि मैंने आज निकाला है। इसको जब मैं वैसे कमरा धोती हूँ ना तब निकालती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार कमरा धो रही हूँ नहीं निकालूंगी। 3-4 बार धोने के बाद एक बार निकाल के फिर इसको अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ। और अब मैं इसको पूरे कमरे में ना सर्फ़ डाल के थोड़ा सा धो दूँगी। सर्फ़ डालने से होता क्या है, फ़र्श पे चमक तो आती ही है। और देखिए फालतू का ना फ्लोर क्लीनर वगैरह में कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे से सफाई करते हो तो सर्फ़ से भी बहुत अच्छे से हो जाती है। ये देखिए मैंने अभी इसके ड्रेसिंग टेबल के नीचे पानी डाला है, कूड़ा निकल के आया है। और जबकि अभी मैंने झाड़ू इसके अंदर दबा दबा के डाला था कि अच्छे से कूड़ा निकल आए, लेकिन पानी डालोगे ना तो कूड़ा गीला हो जाता है, वो बह के निकलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ नहीं है, ज़्यादातर बाल और धूल है, जबकि बाल हम बाहर झाड़ते हैं उलझन वाले, फिर भी उड़ के आ जाते हैं। और बस इसको अच्छे से सर्फ़ से अच्छे से धो दूँगी। और धोने के बाद एक बार वाइपर मार दूँगी ताकि सर्फ़ वाला पानी निकल जाए। सर्फ़ से धोने के बाद जो खुशबू आती है ना कमरे में, अलग ही फीलिंग आती है। मतलब चमक जाता है एकदम फ़र्श। अगर वाइट फ़र्श होना है किसी का तो एकदम चमक जाएगा। टेबल मैंने बाहर निकाल दिया है, धोने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बार बार अड़ रहा था। वाइपर से इसलिए पानी निकाल रही हूँ ताकि अगर मैं इसमें और पानी डाल दूँगी ना तो ज़्यादा भर जाएगा और फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा ही निकालना स्टार्ट कर दूँगी मैं। इस तरीके से निकालने से ना एक तो पानी भी कम लगता है और पूरा कमरा अच्छे से वॉश हो जाता है। जब हमारे कमरे में सामान कम होता है ना तो धोने में अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि मैं पहले जो सामान कम था उस टाइम का धोना और इस टाइम के धोने में बहुत फ़र्क है। अब मुझे सब कुछ देखते हुए धोना होता है कि चीज़ें भी ख़राब ना हो और काम भी अच्छे से चल जाए। तो अब मैं बहुत कम धोती हूँ, मतलब 15 दिन पे, 20 दिन पे, जैसी ज़रूरत लगती है वैसे धो देती हूँ, पोंछा ही लगाती हूँ। बट पहले क्या था, आए दिन धो दिया करती थी, सामान बहुत कम था उस टाइम मेरे पास। अब देखिए इस सर्फ़ से धोने के बाद मैं सादा पानी डाल के धो रही हूँ। मुश्किल से 2-3 मग्गे पानी लगे थे और सारा पानी साफ़ निकला है, कोई भी कूड़ा नहीं निकल रहा है। तो जब इस तरीके से सफाई होती है ना, एक बार झाड़ू लगाया, फिर धोया, फिर पानी डाल के धोया, और उसके बाद जब कूड़ा नहीं निकलता है ना तब दिल में तसल्ली होती है कि हाँ अब अच्छे से डीप क्लीन हो गया है घर, मतलब बढ़िया वाला चमक गया है, अब कहीं पे भी कूड़ा वूड़ा नहीं है। आराम से 10-15 दिन इस तरीके से निकल जाएगा। सभी चीज़ों को हटाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसे कि ये बेड वगैरह है, काफ़ी हैवी होता है, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, वाइपर से पानी को खींच खींच के निकाल देती हूँ, अच्छे से निकल जाता है। सारी जगह पे पानी निकालने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, बट एक जगह ये जो फ्रिज की जगह है वहाँ पे पानी घुस जाता है ना, उसे निकालने में बहुत परेशानी होती है। और उसी साइड को ढलान जा रही है तो पानी भी बह बह के जाता है। और फ्रिज हमारी ना बोर्ड के साथ एकदम पक्की फिक्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्लग निकालो और फ्रिज को हटा दो। बहुत ज़्यादा ये दरवाजे के पास तक आ पाएगी फ्रिज, इससे ज़्यादा नहीं आ पाती है। लेकिन काम तो करना ही है, जैसे भी आदत पड़ जाती है, जैसे जैसे परेशानियाँ होती है उसमें भी आदत पड़ जाती है। किचन का वाइपर होता है ना छोटे वाला, उसको मैं फ्रिज के नीचे मार मार के पानी निकाल देती हूँ। पहले बड़े वाले से निकालती हूँ, जितना निकल जाता है, फिर उसके बाद छोटे वाले से, क्योंकि उसके नीचे जो स्टैंड है ना वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, उसके पैर ना वाइपर में अड़ते हैं। और बच्चे दोनों मेरे कह रहे हैं कि मम्मी दिल कर रहा है बस अब यहाँ पे ऐसे ही लेट जाए। सोफ़ा हटा दिया ना, पहले सोफ़ा नहीं था तो आराम से खुला ये नीचे की जगह थी, हम लोग नीचे ही उठते बैठते थे, धो देते थे और आराम से बैठ जाते थे। कह रही है सोफ़े को क्या हो गया है कि ये हिल ही नहीं रहा। अभी तो अच्छा खासा मैंने उधर किया है। पानी डलने के बाद ग्रिप बन जाती है, जो कि फिसलन चीज़ कम हो जाती है, चिपक सी जाती है। पोंछा मार रही हूँ। आप सोचोगे धोने के बाद पोंछा क्यों मार रही है, बस इसलिए कि जहाँ जहाँ पानी रह गया है ना तो पोंछा कवर कर लेगा, नहीं तो वो जगह पानी में रह जाएगी और बाकी जो वाइपर वाली वो सूख जाएगी। तो कई बार बैठते हैं ना, पीछे से गीले हो जाते हैं, अरे यार यहाँ पे पानी रह गया है, इसलिए एक बार पोंछे से सारी जगह जो भी पानी है वो निकाल लूँगी।
छोटी बेटी अभी मेरी किचन साफ़ करके आई है, बड़ी वाली ने छत पे पौधों में पानी वानी डाला है और साथ ही साथ मेरे साथ काम करवा रही थी। किचन में ज़्यादा काम नहीं था, बस थोड़ा बहुत ही काम था, जैसे कि सुबह नाश्ते के बर्तन वर्तन थे। तो मैंने कहा एक किचन को ही संभाल लेगा तो मुझे आराम हो जाएगा, जब मैं अब काम कर रही हूँ तो ये नहीं है कि ये वाला किया वो वाला नहीं किया। ऊपर से लेके नीचे तक की सारी सीढ़ियाँ साफ़ की थी। सीढ़ियाँ वैसे धोती रहती हूँ, बट आज मैंने थोड़ा सा ना इसमें सर्फ़ डाल के धोया था। कारण क्या है, कुछ भी नहीं है, बस मैंने सोचा कि जब मैं आज कर ही रही हूँ तो अच्छे से कर देती हूँ। और अभी थोड़े दिन पहले जो आंधी तूफ़ान आया था उससे भी डस्ट ना जगह जगह घुस गई है। तो बच्चे पानी तो डाल देते थे छत पे से और निकल भी जाती थी डस्ट, लेकिन उतनी किनारी से नहीं, आज थोड़ी अच्छे से हो गई है। इधर मैं अपना जो डस्टबिन वगैरह है उसको भी साथ ही साथ क्लीन करके रख दूँगी। और जो डस्टबिन रखने वाला एरिया उस पर तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि वहीं पे हम लोग बैठते हैं। इधर डस्टबिन रखा है, नीचे की 2 सीढ़ियाँ, यहीं पे हमारा उठना बैठना होता है और ग्रिल पे खड़े होने का। तो इसको बहुत देखना पड़ता है, साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, इसको खुशबूदार रखना पड़ता है। तो इन सबको मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। बस यहाँ की सफाई करने के बाद मैं जाऊँगी अब नहाने के लिए। 12:30 बज गया है, अभी मैं नहा के आ रही हूँ। सिर धोया है और छोटी अंजू टॉवल दे दे उसे। बड़ी वाली नहा रही है, छोटी वाली नहा चुकी है और झटपट की सब्जी बना रही हूँ। घिया दही बना रही हूँ, जो कि गर्मी में खाने में तो टेस्टी होती ही है। और जैसे कि अभी 12:30 हो गए, 1 बजे तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तो ये सबसे फटाफट से बन सकती है। किचन कर दी थी मेरी छोटी बेटी ने, छत पे पौधों का पानी देना था और छोटे मोटे जो काम थे वो बड़ी बेटी ने कर दिया था। और आटा गूंद दिया है इसने, बस फटाफट से रोटियां बना लूँगी और सब्जी डाल दूँगी, ताकि आराम से मैं फिर उसके बाद रेस्ट कर सकूँ। तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ सब्जी और मिलती हूँ आपसे फिर बाद में। घिए को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था और थोड़ा ही घिया है, मतलब 250 ग्राम के लगभग था। इधर कुकर में थोड़ा सा ही तेल लूँगी और जीरे को ना डाल के तुरंत ही प्याज डाल दूँगी। इसे काला नहीं होने दूँगी, ना ही सड़ने दूँगी, क्योंकि हमें जीरा थोड़ा सा कच्चेपन पे ही चाहिए। और प्याज डाला है, प्याज की जो कटिंग है वो रफली कटिंग है, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं की है। इसको लाइट गोल्डन करना है, हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। और इस जब गोल्डन हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे अपना टमाटर। मेरे पास अभी कड़ी पत्ता है, मैं कड़ी पत्ता भी डाल रही हूँ, क्योंकि अगर आप घिया बना रहे हो ना, घिये में कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप अगर इसमें राई का छौंक लगाते हो ना तो वो भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन राई मेरे घर में ना बच्चे नहीं पसंद करते, इसलिए मैं सिर्फ सांभर के अलावा जल्दी किसी में डालती नहीं हूँ। नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि झटपट बना रही हूँ तो हरी मिर्ची काटने का टाइम नहीं था और टाइम पूरा हो गया, तो मुझे फटाफट से खाना बनाना है। आप इसमें एक हरी मिर्ची साबुत काट के भी डाल सकते हैं, बीच में से जैसे हम काटते हैं। देखिए ये तड़का तैयार हो जाएगा, ज़्यादा इसमें इसको गलाने वलाने की इतनी टेंशन नहीं है। आप अभी भी इसमें लौकी डाल के बस इसे मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको सिम पे रहने दें, एकदम सिम पे, और कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इस पर 2 सीटियाँ आ जाएगी ना सिम पे, आपका लौकी अच्छे से गल जाएगा। और जो अभी ये थोड़े बड़े पीस लग रहे हैं ना, ये सारे सिकुड़ के छोटे हो जाएंगे गल के। मैं 1 बूंद भी पानी नहीं डालूँगी। अगर आपको डाउट लगता है कि बिना पानी के मैं पकाऊँगी कहीं जल ना जाए, तो आप अपनी कड़छी से, जिससे हम खाना निकालते हैं गोल वाली तरी वाली, उससे आप सिर्फ 1 कड़छी डाल सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि लौकी पानी छोड़ती है। तो इधर देखिए मेरी 2 सीटियाँ आ गई थी गैस पे, ठंडा हो गया लौकी। इसके बाद में अब जब बनाने लगी हूँ इसका दही के साथ, तभी मैंने खोला है। दही को फेंट लूँगी। दही देखिए, जब हम दही में सब्ज़ी कोई भी डालते हैं ना, तो वो ठंडी होनी चाहिए, गर्म डालोगे तो दही फट जाएगी। तो मेरी जो सब्ज़ी है घिये की, वो ऐसी है कि बहुत ही लाइट गर्म है, बहुत लाइट गर्म है। और देखिए मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था और इसमें से पानी छूटा है, मतलब छोड़ा है सब्ज़ी ने। इस तरीके से अगर आप घिये की सब्ज़ी बनाते हो ना, तो अगर कोई दही वाली नहीं भी पसंद करता है घर में, तो वो खा सकता है, और जिसको ये पसंद आ जाए तो ये भी खा सकते हैं। इतनी सी सब्ज़ी बची है, बाकी मैंने डाल दी है। ध्यान देना है अपने इस चीज़ का, जब आप खाना खाने लगो तभी दही के अंदर आपने सब्ज़ी डालनी है, और उतना ही बनाना है आपने जितना खा लेना है, नहीं तो खट्टी हो जाएगी। और उसके बाद जो लोग खट्टा नहीं पसंद करते हैं उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा।
थोड़ी सी काली मिर्ची क्रश कर रही हूँ, पिसी हुई पड़ी है बट पिसी हुई की ना टेस्ट आएगा, खुशबू नहीं आएगी, मुझे चाहिए अभी खुशबू के लिए। थोड़ा सा जीरा लिया है, इसको भी क्रश करके हल्का सा इसमें डाल दूँगी। भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हो आप, मैं कच्चा ही डाल रही हूँ क्योंकि अब इतने से जीरे को क्या तवे पे मैं भूनूंगी, और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और कच्चा जीरा ना हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए इस तरीके से क्रश करके मैं इसमें डाल दूँगी। पाउडर नहीं बनेगा, थोड़ा दरदरा रहेगा जैसे हम इसमें डालते हैं अपने रायते वगैरह में। बाकी मिर्च मसाला सब सब्ज़ी के अंदर है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा खुशबू और टेस्ट के लिए मैंने डाला है। थोड़ा सा धनिया पड़ा है मेरे पास हरा, वो डाल दूँगी। उसको डालने से टेस्ट बढ़ता ही है, घटता नहीं है। ना हो तो कोई परेशानी नहीं है, बिना उसके भी चल सकता है। एक बार ना ऐसे दही घिया आप बना के देखना, कैसा लगता है आपको कमेंट्स करके मुझे बताना। बहुत ज़्यादा नहीं तो एक छोटा सा घिया लेके और थोड़ी सी दही लेके बना के खा के देखना आप। मैं इसको इसलिए बनाती हूँ ज़्यादातर क्योंकि इसमें 2 तरीके की सब्जियां हो जाती है ना, जिसने नहीं भी खाना तो चल जाएगा, बट मेरे घर में सभी पसंद कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपने लिए दोनों ही थोड़े थोड़े से लिए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।